हाँ जी प्यारे बच्चों नमस्कार। ਅੱਜ ਆਪਾਂ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਪਾਠ 8ਵਾਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਕਰਾਂਗੇ। प्रश्न नंबर 1, लड़के और उसकी बहन का क्या नाम था? उत्तर, लड़के का नाम मनीष और उसकी बहन का नाम सीमा था। प्रश्न नंबर 2, मनीष क्या बेचकर अपना जीवन बसर कर रहा था? उत्तर, मनीष गुब्बारे बेचकर अपना जीवन बसर कर रहा था। प्रश्न नंबर 3, गुब्बारे बेचने के पीछे मनीष ने अपनी क्या विवशता बताई? उत्तर, मनीष के पिता नहीं थे। गरीबी में अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए उसे गुब्बारे बेचने पड़ते थे। प्रश्न नंबर 4, पढ़ोगे पूछने पर उसने क्या उत्तर दिया? उत्तर, पढ़ोगे पूछने पर उसने उत्तर दिया कि कौन पढ़ाएगा मुझे। प्रश्न नंबर 5, बच्चों को किस संस्था के अंतर्गत पढ़ाने के लिए ले जाया गया? उत्तर, बच्चों को प्रेरणा सहायता सोसाइटी के अंतर्गत पढ़ाने के लिए ले जाया गया। प्रश्न नंबर 6, मनीष और सीमा क्या बनना चाहते थे? उत्तर, मनीष पुलिस इंस्पेक्टर बनना चाहता था और सीमा अध्यापिका बनना चाहती थी। इन प्रश्नों के उत्तर 4 या 5 वाक्यों में लिखें। प्रश्न नंबर 1, लेखिका ने बच्चों को पढ़ाई का क्या महत्व समझाया? उत्तर, लेखिका ने बच्चों को पढ़ाई का महत्व समझाते हुए कहा कि अगर नहीं पढ़ोगे तो बचपन, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा, इसी तरह वक्त निकल जाएगा। नौकरी, एक घर, अच्छे कपड़े, यह केवल पढ़ लिख कर ही संभव हो सकता है। किस्मत बनाना अपने हाथ में होता है और सपने देखोगे नहीं तो साकार कैसे होंगे। प्रश्न नंबर 2, मनीष का चरित्र चित्रण करें। उत्तर, मनीष एक मेहनती और स्वाभिमानी लड़का है। अपने पिता के ना रहने पर वह अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए गुब्बारे बेचकर मेहनत कर रहा है। वह महत्वाकांक्षी भी है। जब उसे विश्वास हो जाता है कि लेखिका उसे पढ़ाना चाहती है तो वह खुशी खुशी अपनी बहन को साथ लेकर तैयार हो जाता है। वह एक जिम्मेदार लड़का है। वह अपनी माता और अपनी बहन के प्रति अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से समझता है। वह सपने भी देखता है। बड़ा होकर वह इंस्पेक्टर बनना चाहता है। प्रश्न नंबर 3, भीख मांगना अपराध है। सपने देखो और उन्हें सच करके दिखाओ। शिक्षा ही वह सीढ़ी है जिस पर चढ़कर मंजिल पाई जा सकती है। इन तीनों सूत्र वाक्यों पर अपने विचार लिखें। उत्तर, हाँ, भीख मांगना अपराध है क्योंकि भीख मांगने से हम दूसरों की दया पर निर्भर करते हैं। हम अपनी मेहनत को पीछे छोड़कर दूसरों की दया से मिलने वाले धन या भोजन पर ही अपना जीवन गुजार देते हैं। यह किसी अपराध से कम नहीं है। अगले सूत्र में कहा गया है कि सपने देखो और उन्हें सच करके दिखाओ। संसार में किसी भी मनुष्य ने अगर कोई आविष्कार किया है, आविष्कार से पहले वह उसका सपना था जिसको उसने सच करने के लिए मेहनत की। कई बार असफल भी हुआ, फिर भी उसने अपना सपना सच करके दिखाया। इसी प्रकार हमें भी अपने सपने देखने चाहिए, उनके लिए प्रयास करने चाहिए और यदि सफल हो जाएं फिर भी हारना नहीं चाहिए बल्कि प्रयासरत रहना चाहिए। शिक्षा ही ऐसा साधन है जो गरीब, अमीर, रंग, जाति, किसी भी भेद को नहीं मानती। कोई भी व्यक्ति जो कड़े परिश्रम के लिए तैयार है
वह शिक्षा को साधन बनाकर कोई भी मंजिल हासिल कर सकता है और अपना सपना पूरा कर सकता है। इन मुहावरों को वाक्यों में प्रयोग करें। पारखी आँखों वाला, परखने की समझ रखने वाला। वाक, पारखी आँखों वाले अध्यापक बच्चों के गुण आसानी से पहचान लेते हैं। नंबर 2, जीवन की पहली जरूरत। इसका अर्थ होता है बुनियादी आवश्यकता। आम लोगों की अधिकतर जिंदगी जीवन की पहली जरूरत पूरी करते ही गुजर जाती है। वाक्य नंबर 3, जीवन बसर करना, जीवन बिताना। मजदूर बहुत मुश्किल से जीवन बसर कर रहे थे। नंबर 4, सपने दिखाना, उम्मीदें देना। विदेश भेजने के सपने दिखाकर मनोज ने राहुल को लूट लिया। हरी झंडी मिलना, स्वीकृति मिलना। इस गुरुजी से हरी झंडी मिलते ही कक्षा के बच्चे मैदान की ओर भागे।